फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखेंगे, जिसको अपन प्रतिरोध बोलते हैं। इसे कैपिटल आर से शो करते हैं, कभी कभी स्मॉल आर से भी कर देते हैं, नॉट मैटर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता क्या है? तो प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट, पदार्थ का वह गुण जो उसमें धारा प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो ये एक कंडक्टर है, इसमें रेड कलर से मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स शो किए हुए हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट फ्लो होती है। ये मैंने ईएमएफ अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से इसमें ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होगा। ओके, लेकिन जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं तो एटम धन आयन बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है। और पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो आपस में इनकी टक्कर होगी और जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेंगे। इस तरीके से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन धनायनों से टकराते हुए एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी करते हैं। तो इन टक्करों की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में जो बाधा उत्पन्न होती है, फ्लो में जो बाधा उत्पन्न होती है, उस बाधा को ही हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, तो धारा प्रवाह के विरोध का मुख्य कारण फ्री इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव आयन से टक्कर है। रेजिस्टेंस का सिंबल ये जिगजैग साइन होता है। यूनिट ओम होती है, ये ओमेगा एक साइन है जहाँ से अपन ने इसको उठाया था। ओम एक जॉर्ज सिमन ओम जर्मन भौतिकविद रहे हैं, उनके नाम पर इसकी यूनिट रखी गई है ओम, और ये ग्रीक वर्ड था ओमेगा, वहाँ से इस सिंबल को अपने लिया है। ये ओम का साइन है। ये देखो, प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। किन किन कारकों पर निर्भर करता है? आर प्रोपोर्शनल टू एल, जैसे जैसे कंडक्टर की लंबाई बढ़ेगी उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यहाँ ए कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, जैसे जैसे कंडक्टर की मोटाई बढ़ेगी रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। इन दोनों को यदि एक साथ लिखें तो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनल को हटाएं और इक्वल लिखें तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको अपन रो बोलते हैं। तो आर इजकल्स टू रो एल अपॉन ए। ये रो क्या है? रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसको, हिंदी में अपन प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो अब देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस रो पर डिपेंड कर रहा है, एल पर कर रहा है, और ए रो क्या है? ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, इसके अलावा रो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ओके, तो जैसे जैसे पदार्थ एल्यूमिनियम के लिए रो की वैल्यू अलग होगी, कॉपर के लिए अलग होगी, हर मेटेरियल के लिए रो की वैल्यू अलग होती है। तो हर मेटेरियल के हिसाब से रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा प्रतिरोध, और साथ में तापमान पर। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व या कंडक्टेंस कहते हैं। तो जी इक्वल्स टू हो गया 1/r। तो ये है कंडक्टेंस, याद रहे कंडक्टिविटी नहीं है। तो 1/r यूनिट हो गई इसकी म्हो या सीमेंस। सीमेंस भी होती है जिसको अपन एस से लिखते हैं। ओके, देखो प्रतिरोधकता, जिसको अपन रजिस्टिविटी बोला था रो, तो प्रतिरोधकता क्या होती है? स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, ए मेजर ऑफ हाउ स्ट्रोंगली ए मटेरियल अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कोल्ड रजिस्टिविटी। यह किसी पदार्थ का विशिष्ट गुण होता है जिस पर उस पदार्थ का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता की गणना कैसे करेंगे? अपन किसी पदार्थ की रजिस्टिविटी निकालनी है तो उस पदार्थ का 1 मीटर लंबा वायर लो, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। और यहाँ आप 1 सेंटीमीटर भी कर सकते हो कि 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का एक वायर लिया और उसका रेजिस्टेंस मेजर करो। आप इसको मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। तो इसका जितना रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो रेजिस्टेंस ही इस मटेरियल का जिससे ये बना है उसकी रजिस्टिविटी कहलाएगा। तो इस वायर का प्रतिरोध उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाएगी जिससे ये वायर
बना है। ओके, यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो उनमें ये आ सकता है क्वेश्चन। तो आर इज टू रो एल अपॉन ए होता है, तो रो इक्वस टू क्या हो गया, आर इंटू ए अपॉन एल। तो आर की हो गई ओम, ए की मीटर स्क्वायर, ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर, और एल की मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो रो की यूनिट निकल के आई ओम इंटू मीटर। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करती है। okay. प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कंडक्टिविटी या कहें चालकता कहते हैं, कंडक्टिविटी या फिर चालकता कहते हैं। ओके, तो सिग्मा इजकस टू 1 अपॉन रो, यूनिट होगी मोह पर मीटर या सीमेंस पर मीटर भी कह सकते हैं। कुछ रजिस्टिविटी हैं जो अपने को याद कर लेनी चाहिए, जैसे सिल्वर की सबसे कम होती है 1.59 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर, कॉपर की 1.68 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर, ठीक है। गोल्ड की 2.44 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर, एल्यूमिनियम की 2.82 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होती है, चांदी की। तो सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होगी, चांदी की। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक है, यहाँ देखो सिग्मा इजिकल्स टू 1 अपॉन रो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस।